बीते दिनों से हनुमान बेनीवाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके प्रचार में वो पहुंचे। इससे जुड़ाव देखा जा रहा है राजस्थान की राजनीति को लेकर भी कि हनुमान बेनीवाल का वर्चस्व राजस्थान में तो है ही, पर क्या अब हरियाणा में भी जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रचार से ही जो है उनके विपक्षी जो है उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनके प्रचार में हनुमान बेनीवाल पहुंचे, चाहे हर्ष हो या अन्य कोई हो। अब समझते हैं कि राजस्थान की राजनीति को समझने के लिए हमें हनुमान बेनीवाल के भाषण को समझना होगा और उनके तथ्य को जानना होगा। इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। राजस्थान की राजनीति को समझने के लिए पहले हमें इस भाषण में हनुमान बेनीवाल की भूमिका और उनकी राजनीतिक शैली पर ध्यान देना होगा। हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद और किसानों के मुद्दे पर उनकी सक्रियता और सख्त रुख के कारण उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। इस भाषण में उन्हें इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है और उनका स्वागत पगड़ी और चांदी की गदा को देकर किया जा रहा है, जिसको लेकर चर्चा और भी तेज हो गई है। हनुमान बेनीवाल की छवि स्थानीय राजनीति में उनकी ताकत क्या है, इसको समझते हैं। बेनीवाल का स्वागत बड़े सम्मान से किया गया, जो ये दिखाता है कि वे इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नेता है। उनकी पहचान किसानों के नेता के रूप में और उनकी राजनीति का फोकस ग्रामीण और किसानों के मुद्दे पर रहता है। उनके नेतृत्व में समाज के विभिन्न हिस्सों को समर्थन मिलता है, जो उन्हें एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता बनाता है। सोमवार धतौला को एक साधारण किसान का बेटा बताया गया। इसमें कहा गया कि जिससे समाज के लिए बड़ा काम किए हैं, जैसे कि 27,000 लोगों की आंखों का इलाज करवाना, बसों की व्यवस्था करवाना और अन्य सामाजिक सेवाएं भी उन्होंने करवाई है। ये दिखाता है कि राजनीति अब सिर्फ बड़े घरानों या परिवारों की चीज नहीं है, बल्कि साधारण लोग भी अपनी सेवाओं के माध्यम से नेता बन सकते हैं। भाषण में यह भी बात बताई गई कि इस क्षेत्र में हमेशा ही बाहरी जो है नेता थोपे जाते रहे हैं और अब समय आ गया है कि स्थानीय लोग अपना खुद का नेतृत्व करें। यह आरोप उन राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों पर है जो स्थानीय प्रतिनिधित्व को नजरअंदाज करते हैं। ये बात राजस्थान की राजनीति में अक्सर उठती है कि बड़े दलों के नेता स्थानीय मुद्दों को सही तरीके से नहीं समझ पाते। भाषण में एक अहम संदेश यह भी है कि जनता को जाति, धर्म और गोत्र से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और ऐसा नेता चुनना चाहिए जो वास्तव में उनके लिए काम कर रहा हो। ये राजस्थान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अक्सर जाति और सांप्रदायिक समीकरणों के आधार पर वोटिंग होती है। यहाँ नेताओं ने यह अपील की है कि जनता इंसानियत के आधार पर फैसला करे। भाषण में कांग्रेस और बीजेपी पर तीखे हमले भी किए गए। बेनीवाल का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, लेकिन अब वो जो उन्हें ठुकरा चुकी है। साथ ही जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ भी बयान दिया, ये दिखाता है कि वे अपने दम पर एक अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब समय आ चुका है पुराने नेताओं की छुट्टी की जाए। ये पूरा भाषण दरअसल स्थानीय मुद्दों, नेतृत्व की कमी और सत्ता से निराश जनता के लिए किया गया था। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि हरियाणा चुनाव का रिजल्ट क्या होता है, पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।